Good morning, students. Myself अंकित अग्रवाल. मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स बीकॉम 5th सेमेस्टर में जो पेपर लगा है ये पढ़ाऊँगा. तो जैसा कि आपने कई बार 12th में भी पढ़ा होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मार्केट डिमांड क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है, सप्लाई क्या होता है. तो इस तरीके की चीज़ें हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में. लेकिन उससे पहले एक बार हम सिलेबस पे जाते हैं. मैं आपको आपका सिलेबस बता देता हूँ. फर्स्ट यूनिट जो है आपकी वो है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में आपका है फर्स्ट डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड एंड सप्लाई. फिर ये हेडिंग है, इसकी सब हेडिंग में आप लिखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, कॉमा, मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, कॉमा, determinants of supply, comma, movement along a supply curve versus shift in the supply curve, movement along a supply curve versus shift in the supply curve, comma, market equilibrium. Market equilibrium, EQUILIBRIUM, equilibrium and price determination. अब इसी का अगला भाग जो है बी डालिएगा. इसमें लिखिएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. फिर अगला भाग जो है आप सी के नाम से लिखें. सी, इसमें जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. ये तो है हमारी यूनिट फर्स्ट. अब आ जाइए आप यूनिट 2. अब डालिए यूनिट 2 कंज्यूमर थ्योरी. कंज्यूमर थ्योरी एक लाइन छोड़ के नीचे लिखिएगा ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी. ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी ये हेडिंग है. consumers preferences, comma, indifference curve, comma, budget line, comma, consumers equilibrium, comma, income and substitution effect, comma, price consumption curve, and the derivation of demand curve for a commodity, comma, criticism of the law of demand. ये है आपकी सेकंड यूनिट. अब आते हैं हम थर्ड यूनिट पे. एक लाइन छोड़ के लिखिएगा यूनिट 3. इसमें हेडिंग डालेंगे आप प्रोडक्शन एंड कॉस्ट.
इसमें अब फिर एक लाइन छोड़ के लिखेंगे प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एक लाइन छोड़ के लिखेंगे प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन के आगे ए लगा देना, ए लगा देना, ए पार्ट। इसमें है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, फंक्शन, कॉमा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, कॉमा, आइसोक्वांट्स, कॉमा, आइसोक्वांट्स, कॉमा, रिटर्न्स टू ए स्केल, रिटर्न्स टू ए स्केल, कॉमा, इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, कॉमा, इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। नाउ बी पार्ट एक लाइन छोड़ के लिखेंगे कॉस्ट, बी ऊपर ए डाला था, अब बी डालेंगे कॉस्ट, कॉस्ट इन द शॉर्ट रन, कॉस्ट इन द शॉर्ट रन, कॉमा, कॉस्ट इन द लॉन्ग रन, कॉस्ट इन द लॉन्ग रन, कॉमा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कॉमा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड कॉस्ट मिनिमाइजेशन, एंड कॉस्ट मिनिमाइजेशन, कॉमा, इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, कॉमा, टेक्नोलॉजिकल चेंज, टेक्नोलॉजिकल चेंज, कॉमा, द वेरी लॉन्ग रन, द वेरी लॉन्ग रन। अब आ जाइए आप यूनिट 4, एक लाइन छोड़ के लिखिएगा यूनिट 4, इसके आगे हेडिंग डालिएगा मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर के बाद एक लाइन छोड़ के लिखिएगा ए पार्ट में, इसमें भी भाग डिवाइड है ए बी सी। ए में लिखिएगा परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन। इसमें लिखिएगा एजम्पशन, एजम्पशन, कॉमा, theory of a firm,